परमात्मा की महती कृपा से हम सब प्रत्येक दिन संध्या उपासना देव यज्ञ करते हुए जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। संध्या उपासना देव यज्ञ हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक है, सत्संग भी हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। साधक लोग, आचार्य विद्वान कहते हैं, दिन भर में हम व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, सांसारिक लौकिक कार्यों को करते हैं, तो उनका संस्कार हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है। अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं। सिद्धांत के रूप में देखें तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य के चित्त में दिन भर राग द्वेष के संस्कार एकत्रित होते जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ अनुकूलता कुछ प्रतिकूलता हमारे सामने आती है। और अनुकूलता हो जाए तो उनको सुख की अनुभूति होती है, और प्रतिकूल हो तो हमें दुख की अनुभूति होती है। और जहाँ सुख की अनुभूति होती है वहाँ राग उत्पन्न होता है, और जहाँ दुख होता है वहाँ द्वेष उत्पन्न होता है। उस राग द्वेष का संस्कार पड़ता है। और ये राग द्वेष एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन, और दिन क्या दिन के कई बार घटनाओं, वस्तुओं, क्रियाएं, व्यक्ति से हमारे ये राग द्वेष बनते जाते हैं। इन जो नए बन रहे हैं इनको रोकना ये सर्वप्रथम आवश्यक होता है। और जब पीछे से जमा है फिर उनको नष्ट करना, हटाना आवश्यक होता है। तो इसी के लिए ऋषियों ने, साधु संत विद्वान आचार्य लोगों ने सत्संग का विधान किया है कि सत्संग करने से इसको साबुन के तुल्य माना जाता है। जैसे साबुन लगाते हैं तो मल धुल जाता है, साफ हो जाता है, ऐसे दिन में हमारे व्यवहार में, जीवन में जो राग द्वेष के संस्कार उत्पन्न होते हैं उनको सफाई करने के लिए ये सत्संग रूपी साबुन की आवश्यकता रहती है। सत्संग सुनना, सत्संग में भाग लेना आवश्यक है। लेकिन सत्संग में केवल बैठने मात्र से कल्याण हो जाएगा ऐसे नहीं है। क्योंकि सत्संग में अनेक व्यक्ति बैठते हैं, कई सैकड़ों व्यक्ति बैठते हैं, कई हजार व्यक्ति बैठते हैं, कई लाखों व्यक्ति भी बैठते हैं। सबको समान रूप से लाभ नहीं होता। सुना तो सबने, सबको वही बात सुनने को मिली है, लेकिन सबको बराबर लाभ नहीं होता। उसी को सुनकर कोई व्यक्ति जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आता है और अपने जीवन को आदर्श, श्रेष्ठ, महान ऐसे बना देता है, वो अनुकरणीय हो जाता है। उसको देखकर दूसरे व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं। दूसरों को ये लगता है ये व्यक्ति सुखी है, शांत है, संतुष्ट है, प्रसन्न है, निर्भीक है, हम भी इसके मार्ग में चले तो हम भी सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, निर्भीक होंगे। व्यक्ति इतना आदर्श महान बनता है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति इस मार्ग में आता है, उसके जीवन को देखकर लोगों को इस मार्ग के प्रति वैराग्य हो जाता है। उसके आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी वाणी को देखकर, उसकी इच्छाओं को देखकर और उसकी योजनाओं को देखकर लगता है ये गुरुकुल में पढ़कर ऐसे ही किया, इससे तो अच्छा हम घर में ही ठीक है। अनेक व्यक्ति में ऐसी भावना हो जाती है। ये जो दोष देखते हैं
ये व्यक्ति का दोष है। आदर्शों में कोई दोष नहीं है, गुरुकुल में दोष नहीं है, सत्य आचरण में दोष नहीं है, सत्संग में दोष नहीं है, शास्त्रों को पढ़ने में दोष नहीं है, योगाभ्यास में दोष नहीं है। जो व्यक्ति इन सब को करके गलत काम करता है उस व्यक्ति का दोष है। लेकिन जनता में ये विवेक, ये विवेचना नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति गलत करता है, उस व्यक्ति के कारण से उस मार्ग को ही व्यक्ति दोषावह ठहराता है। नास्तिक होते हैं, राजसिक व्यक्ति होते हैं, तामसिक व्यक्ति होते हैं, वो तो ऐसे ही सत्यों का विरोध करते ही हैं। श्रेष्ठ आदर्श, ऊंचे आदर्श वैदिक सिद्धांत को ऐसे ही विरोध करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस मार्ग में चलता हुआ गलत करता है तो उनको और बहाना मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे होते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग में चलकर श्रेष्ठ आचरण करते हैं उनको नहीं देखता। जो व्यक्ति इस मार्ग में आते हैं, 50 में से 100 में से 2-4 व्यक्ति गलत करते हैं, स्वार्थी होते हैं, भोगासक्त होते हैं, उनको देखकर कहता है इससे तो अच्छा हम है। ये उनकी विवेचना की गलती है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे गलत आचरण करता वो भी बड़ा दोषी हो जाता है। हमारे जीवन को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी वाणी को सुनकर यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग के प्रति आकृष्ट होता है, उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। और हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी इच्छा, हमारी आवश्यकताएं, हमारे भोग को देखकर कोई व्यक्ति यदि इस मार्ग से विमुख होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी हम है। एक बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। एक गृहस्थ व्यक्ति चोरी करता है, जेल जाता है, उसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। अखबार में छप जाए, फोटो छप जाए, नाम गाम पता सब छप जाए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई एक ब्रह्मचारी हो, कोई एक साधु हो, कोई एक सन्यासी हो, कोई एक विद्वान हो, यदि वो गलत करता है, वो जेल जाता है, उसका फोटो अखबार में छपता है, विज्ञापन में आ जाता है, तो पूरे समाज में आप देखिए कितना प्रभाव पड़ता है। विवेचना करने वाले गलत है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन प्रभाव कितना पड़ता है। गृहस्थ व्यक्ति करे तो थोड़ा सा बस कोई सोचेगा, बोलेगा, हो गया। लेकिन कोई साधु संत यदि कर दिया तो कितना बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है, कितना फैल जाता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर इतना उत्तरदायित्व होता है। समाज में जितना दुष्प्रभाव पड़ता है उसका दंड उस व्यक्ति को मिलेगा। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए इतना सतर्क सावधान रहना चाहिए कि मेरे कारण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से, मेरी इच्छाओं को जानकर दूसरा व्यक्ति कभी इस मार्ग के प्रति विमुख न हो जाए। इतना सावधान रहना। आज समाज में, संसार में अलग परिस्थिति है। भोग के साधन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल में इतने नहीं थे। उधर जीवन के मूल्यबोधों को अधिक महत्व दिया जाता था। आज भोग साधन सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में पदार्पण करते हुए भी उसी के प्रति आकृष्ट होता है तो समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक मार्ग कलंकित हो जाता है। तो हमारे कारण आध्यात्मिक मार्ग कलंकित ना हो, ये जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति इस मार्ग का आकर
गलत आचरण करता है, अशिष्ट बोलता है, अभद्र बोलता है, अनुचित विचार करता है, उसको अधिक दंड मिलता है। एक लौकिक व्यक्ति को कम दंड मिलता है और यदि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आकर करता है उसको अधिक दंड मिलता है। वेद मंत्र कहता है ना जानकर यदि कोई करता है तो कम दोषी है, कम दंडनीय है, और जानबूझकर करता है उससे भी गहरे अंधकार में जाएगा। सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है उसको कम पाप लगेगा। जो शास्त्र को पढ़ा है, सत्संग में सुना है, जाना है और वो गलत करता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। विदेश में कोई पैदा हुआ है, मांस खाता है, मांसाहारी परिवार में जन्मा हुआ, उसको कम दंड मिलेगा। हमारे देश में पैदा हुआ है, यहाँ सत्संग चलता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जानता है मांसाहार पाप है, दंड अधिक मिलेगा। अगर कोई गुरुकुल का व्यक्ति ऐसे करे तो उसको बहुत अधिक दंड मिलेगा, अकल्पनीय हो जाएगा। तो क्यों व्यक्ति गुरुकुल में भी आता है, शास्त्रों को भी पढ़ता है, दिनचर्या का भी पालन करता है, फिर भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? वही लौकिक व्यक्ति के समान इच्छाएं होती हैं, लौकिक व्यक्ति के समान ही भोग जाता है, लौकिक व्यक्ति के समान ही आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। कारण क्या है? महर्षि कपिल ने बताया न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धेर अनादि वासना बलवत्वात्। इन दूसरे अध्याय में बताया, चौथे अध्याय में फिर से इसी बात को बताया। न उपदेश श्रवणा तत्सिद्धे परामर्शादृते विरोचनवत्। विरोचन और इंद्र की कहानी आती है। जो सबसे बेस्ट प्रतिनिधि थे, देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र थे और असुरों की प्रतिनिधि, असुर का अर्थ सिर में कोई दो सिंह नहीं थे, असुर का अर्थ जो भोग के प्रति प्राण को तृप्त करने में जो तत्पर होते, असुर रमते असुरा, प्राण को तृप्त करने में जो तत्पर रहते थे उनको असुर कहते थे। खाओ पियो मौज करो इस भावना में जो रहते थे उनको असुर कहते थे। उनका जो सबसे बढ़िया प्रतिनिधि था वो विरोचन था। दोनों गुरुकुल में गए, दोनों पढ़े। कितने साल पढ़े? 32 वर्ष। विरोचन ने भी 32 वर्ष पढ़ा और इंद्रज ने भी 32 वर्ष पढ़ा, लेकिन विरोचन को कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। 32 साल पढ़ने के बाद भी वही समझा कि भाई शरीर को ठीक पोषण करो। ऐसी स्थिति आज भी मिल जाती है। गुरुकुल में कितने साल रहे, रहने के बाद भी प्रवृत्ति वही है, अंतिम में फिर वही स्थिति है, भोग की स्थिति बने रहती है। भोग के प्रति आसक्ति, भोग के प्रति इच्छा वैसे के वैसे बनी रहती है जैसे लौकिक व्यक्ति की। और कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि गुरुकुल में संयम में रहते, सब रोक टोक होता है, नियम होता है, तो जैसे निकलते स्प्रिंग जैसे छिड़क जाते हैं। लौकिक व्यक्ति भी ऐसे नहीं करता जितना ये करते हैं। लौकिक व्यक्ति तो बचपन से देख रहा घर में मोबाइल चल रहा, अब यहाँ गुरुकुल में मोबाइल बंद है। जैसे ही मोबाइल मिल जाए, गुरुकुल से निवृत्त हुए, दिन रात फिर मोबाइल में लगे रहेंगे। शुरू शुरू में होता ना आकर्षण, क्यों ऐसी स्थिति हो गई? विरोचन जैसी स्थिति क्यों बन गई? गुरुकुल से छूटे और मोबाइल में डूब गए। कारण क्या है? क्योंकि परामर्श नहीं है। शास्त्र को पढ़ने से किसी को विवेक हो जाएगा? नहीं, संभव ही नहीं। पढ़ने से विवेक प्राप्त नहीं होता।
एक सन्यासी थे, तो ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे और नौकरी भी करते थे, सरकारी नौकरी छोड़कर आए, गुरुकुल में रहे, 1 साल रहे तो संन्यास ले लिया। लेकिन उत्साह में गुरुकुल का रजत जयंती था, 25 साल पूरा हुआ था, वो चाहते थे 25 सन्यासी बने। तो इन्होंने कहा मैं भी बनूंगा, तो गुरुकुल में ऐसे होता है, तो सन्यास बन गए। बाद में पता चला कि सन्यासी को तो ऐसे होना चाहिए, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, इतना विवेक में रह के समाधि होनी चाहिए। फिर गुरुकुल कालवा गए और वहाँ आचार्य बलदेव जी को पूछा कि व्याकरण पढ़ने से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी? तो आचार्य बलदेव जी ने कोई गारंटी नहीं है। फिर वो पढ़ा ही नहीं, वापस आ गए। जिस व्याकरण को पढ़ने से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, मैं उस व्याकरण को क्यों पढ़ूंगा? आचार्य बलदेव जी ऐसे किसी को कुछ बाध्य नहीं करते थे, वो बड़े सिंपल रहते थे, स्वयं भी सादा जीवन जीते थे और ब्रह्मचर्य को किसी में बाध्य नहीं करते थे। कोई जाना का चाहता था तो वो एक बार भी नहीं समझाते थे कि मत जाओ। कहता था कल चला जाऊंगा, तो कहते कल क्यों, जब जाना ही है तो आज ही चले जाओ, ऐसे कहने वाले थे। तो उन्होंने कुछ समझाया नहीं, तो वो आ गए, व्याकरण नहीं पढ़े। वास्तव में सही बात है, व्याकरण पढ़ने से ईश्वर के प्रति रुचि हो जाएगी, ऐसे नहीं है। और कई लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, फिर वो संध्या में बैठेंगे, ओम सन्नो देवी रभिष्टया। अब उनके दिमाग में ये चला संग, संग में अर्थ क्या है, इसमें कौन से धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये ईश्वर के साथ कैसे जुड़ेगा, बस वही चला, व्याकरण ही चलता है। वो करना चाहिए, लेकिन कब करना है? अन्य समय में करना है। उपासना में तो परमात्मा के साथ अनन्य भाव से जुड़ना है। उपासना के समय नहीं सोचना है कि भोर्भुवः स्वः सवितु, सवितु में कौन सी विभक्ति है, इस विभक्ति का क्या अर्थ है, फिर इसका कैसे अर्थ होगा, वो सब नहीं, वो पहले करो। ये सब निधिध्यासन में आता है, पहले अलग से निधिध्यासन करो, वहाँ तो केवल परमात्मा के साथ सामीप्य, इसी को तो उपासना कहते हैं, सामीप्यता। तो केवल व्याकरण पढ़ने से ईश्वर के प्रति रुचि हो जाएगी, संभव नहीं। खूब लोग व्याकरण पढ़ते हैं, कईयों को हमने देखा है उसी स्थिति में पढ़े। उपासना में रुचि हो जाए तो दूर की बात है, करना नहीं करते ऐसे भी लोग मिलते हैं। पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, इन उपासना नहीं करते। जहाँ पर प्राय गुरुकुल में नियम रहता है तो वहाँ तो रहना ही पड़ता है, समय होता है, घंटी लगती है, वहाँ निश्चित रूप से करते हैं। नहीं, कुछ जगह पर ऐसे भी होते हैं, और कुछ जगह पर फिर जब विद्यार्थी पुराने हो जाते हैं उनको स्वतंत्रता दे दी जाती है, अथवा उनको और कार्य दे दिया तो कार्य करते हैं, तो आगे पीछे करते हैं, और आगे पीछे करते करते छूट भी जाता है। तो उपासना अथवा ईश्वर के प्रति प्रीति होना, ये व्याकरण पढ़ने से नहीं, दर्शन पढ़ने से भी नहीं होगा, उपनिषद पढ़ने से भी नहीं होगा, वेद पढ़ने से भी नहीं होगा। इसलिए वेद में कहा है यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद पढ़ने से यदि हो जाता तो फिर वेद मंत्र में ही नहीं लिखते। वेद मंत्र में ये लिखना पड़ा कि वेद को पढ़ने मात्र से आपको लाभ नहीं होगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा। परामर्श, विचार, चिंतन, मनन व्यक्ति करता नहीं। प्राय करके विद्यार्थी के दिमाग में ये रहता है अभी तो पढ़ लेता हूँ, इसको बाद में करूँगा, और वो बाद में जीवन में आता ही नहीं है। अपवाद में छोड़ दीजिए, प्रतिशत में देखेंगे बहुत कम प्रतिशत व्यक्ति होते हैं जो पढ़ने के बाद गंभीरता से विचार करके उसको आचरण करते। पढ़ते समय जो करता है वही बाद में कर सकता है। जो पढ़ते समय आदर्श नहीं बनाया
और बाद में तो कैसे करेगा? अभी जीते जी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, मरने के बाद क्या करेगा? कहाँ लिखा है? तस्य हेतुरविद्या, उस सूत्र की व्याख्या में षण्डक उपाख्यान आया है। वो पत्नी भोली वाली थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहन जो है उसके तो संतान है, मेरे क्यों संतान नहीं है? और नपुंसक था, अपने दोस्त तो बताएगा नहीं कि मैं संतान पैदा करने में समर्थ नहीं हूँ। तो कहता नहीं अभी तो संतान नहीं है ना, जब मृत्यु मर जाऊंगा तब संतान हो जाएगी। ऐसी बात। गुरुकुल में पढ़ते समय आप यम नियम का पालन नहीं करते, बाद में कैसे करेंगे? गुरुकुल में पढ़ते समय आपकी उपासना में रुचि नहीं है, बाद में कैसे हो जाएगी? गुरुकुल में पढ़ते समय यदि आप योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं किया, बाद में कैसे कर लेंगे? यहाँ पढ़ते समय जो व्यक्ति करता है वही करेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति पढ़ते भी नहीं है, घर गृहस्थी में रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, समय नहीं मिलता, उनके अंदर जिज्ञासा अधिक होती है। जो स्वामी महानंद जी के बारे में कैसे अतिशीघ्र ऐसे हो गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा फोन करके कि ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो गई, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तो गुरु जी ने जो बता दिया वो अकाट्य उन्होंने पालन किया। अभी भी हम लोग मिलने गए थे, उन्होंने क्या एक एक बात बताई, गहराई की बात बताई कि जो बता दिया उसको ज्यों का त्यों अब तक पालन करते हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति हो जाए तभी सफलता होती है। केवल पुस्तक पढ़ने तक आप यदि कोई लक्ष्य बनाकर आता है, वो भविष्य में जीवन में रोएगा और ज़्यादा परेशान होगा। पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त हो गया, आचरण कुछ नहीं है, और सोच रखा था कि बाद में करूँगा। ये बात की स्थिति कभी नहीं आती। अभी समय है। पढ़ते समय जो व्यक्ति जितना अधिक योगाभ्यास में गंभीर रहता है, एक एक योग के अंगों का अनुष्ठान करने के लिए गंभीर रहता, मैं ये करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, वही व्यक्ति भविष्य में भी अनुष्ठान करेगा और सफलता को प्राप्त करेगा, बड़ी उपलब्धि होगी। और जैसे गुरुकुल से पृथक होते हैं, कम संभावना है उन्नति की, असंभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो झटके लगेंगे। यदि विवेक हो जाए तो फिर से कर सकता है। जानने से इतना मात्र लाभ है कि आगे वो व्यक्ति कर सकता है, इन जानने से तृप्ति हो जाएगी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी तो कहते थे पढ़ने से केवल 10% लाभ, जितना तब विरोचन को भी प्राप्त हुआ। वो विरोचन में 32 वर्ष रहा, 32 वर्ष पढ़ाई करके